अपने विषय में आते हैं। हम सीख रहे थे पवित्र आत्मा का काम या पवित्र आत्मा की भूमिका। परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व पवित्र आत्मा परमेश्वर, जिसकी पुराने समय से ही भविष्यवाणी की गई थी। तो हम देखते हैं पवित्र आत्मा की जो भूमिका है, सबसे पहले एक पापी व्यक्ति से उद्धार में लाने तक पवित्र आत्मा का क्या रोल है, और फिर जब व्यक्ति उद्धार में आ गया तब पवित्र आत्मा का एक व्यक्ति के अंदर क्या रोल है, क्या भूमिका है, क्या काम है। उन सब बातों को देखेंगे ताकि हम इस बहुत ही संवेदनशील विषय भी है, क्योंकि पवित्र आत्मा की प्रेरणा को समझना, पवित्र आत्मा पर निर्भर होना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना एक बहुत हमारे लिए चुनौती भरा भी है। क्योंकि पवित्र आत्मा चिल्लाता नहीं है। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम कुछ बातों को देखते आ रहे हैं और भी आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे थे पापी व्यक्ति के उद्धार तक पवित्र आत्मा का जो काम है कैसे है। शुरू से देखते आ रहे हैं कि सबसे पहले बेडौल और सुनसान उजाड़ है, जैसे उत्पत्ति 1:2 में है, ऐसे ही मनुष्य की दशा है, पापी व्यक्ति की दशा है। परंतु पवित्र आत्मा मंडला रहा है, परमेश्वर काम कर रहा है, इसलिए आवाज आ रही है प्रकाश हो जाए। पवित्र आत्मा काम कर रहा है, परमेश्वर का वचन आ रहा है। ऐसे एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का काम है कि उस व्यक्ति को सबसे पहले सत्य की पहचान होती है, उसकी आंखें खुलने लगती हैं, उसका नशा उतरने लगता है, वो अपने आपे में आने लगता है। पिछली बार हम आयत पढ़ी थी, यूहन्ना 16:8 हमने पढ़ा था कि पवित्र आत्मा जब आएगा संसार को पाप के प्रति, धार्मिकता के और न्याय के प्रति निरुत्तर करेगा, कायल करेगा। मतलब वो पवित्र आत्मा का काम है, जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी थी, जिसकी प्रभु यीशु मसीह ने बातें करी थी। यूहन्ना ने कहा था, मैं तो तुम्हें मन फिराव का पानी में बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन एक मेरे बाद आएगा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, तो ये सब बातें हम आने वाले दिनों में थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। तो प्रार्थनाओं के साथ आप भी समझने का प्रयास करें, नोट्स बना सकते हैं आप इसको, जितना भी आपको समझ में आए। तो सबसे पहले पापी से उद्धार तक लाने के लिए पवित्र आत्मा बाहर से रहकर मंडलाते हुए एक व्यक्ति को उद्धार के लिए तैयार कर रहा है कि तेरा परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ है और तू बंधन में है, तुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है। ये सुसमाचार है एक व्यक्ति के लिए। सबसे पहले एक व्यक्ति को आईना दिखा रहा है। प्रभु ने कहा था, सत्य का आत्मा आकर संसार को पाप के प्रति, धार्मिकता और न्याय के प्रति कायल करेगा, निरुत्तर करेगा और लोगों के हृदय छीदेंगे। लोग सचमुच में एहसास करेंगे, आंखें खुलेंगी, उनको मालूम चलेगा। इसलिए हम देख रहे थे जब पेंतेकुस्त का दिन आया, जब पवित्र आत्मा पहली बार जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, यह हिजकेल 36 अध्याय निकालेंगे। 25 से मैं पढ़ता हूँ। 24 से है, इजराइल के लिए भी है और कलीसिया के लिए भी है। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। देखो पवित्र आत्मा कैसे एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है। परमेश्वर एक पापी व्यक्ति को सुधारता नहीं है, परंतु अंदर से सिद्धांत बदलता है। परमेश्वर पाप से छुटकारा सिर्फ देता नहीं है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। देखो ये नए जन्म के बारे में है, जो निकोदेमुस को सुसमाचार बताते समय यीशु मसीह ने कहा था, नया जन्म। तो पवित्र आत्मा का काम, ये सारा पवित्र आत्मा के द्वारा होने वाला काम है। ये क्रूस के बाद जब पवित्र आत्मा पेंतेकुस्त का दिन आया, उस समय से ये काम शुरू हो रहा है। तो सबसे पहली कलीसिया इजराइल में स्थापित हुई। आपको मालूम है एक पापी व्यक्ति का मन, हृदय पत्थर के समान होता है। पाप एक इंसान के मन को कठोर करता है, पत्थर के समान बना देता है, निर्जीव है, मतलब परमेश्वर का जीवन नहीं है उसके अंदर। तो
मुर्दा व्यक्ति के अंदर जीवन दूंगा कर कर बताया था। मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर नई आत्मा सृजूंगा, पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तो एक विश्वासी को कभी भी परमेश्वर जबरदस्ती चलाता नहीं है, अंदर का सिद्धांत बदलता है ताकि ये व्यक्ति खुद चलना लगे, खुद आज्ञा मानता है, खुद प्रार्थना में आता है। पहले अनाज्ञाकारी थे, कठोर थे, परमेश्वर के विपरीत हम जा रहे थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा सचमुच और क्रूस का संदेश जब एक व्यक्ति के जीवन में अंदर काम कर रहा है तो इतना बड़ा नींव परमेश्वर डाल रहा है, अंदर का सिद्धांत बदल रहा है। उससे पहले परमेश्वर ने इजरायलियों को व्यवस्था दिया था, लेकिन व्यवस्था बार बार तोड़ते थे, बार बार वाचा को तोड़ते थे। परमेश्वर से प्रेम पूरी व्यवस्था का सार था कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन के साथ, सारे संपूर्ण हृदय से प्रेम करना, लेकिन इंसान के अंदर पाप का वास था, इसलिए व्यवस्था मिलने पर भी वो परमेश्वर को प्यार नहीं कर पाए, परमेश्वर के साथ चल नहीं पाए। परमेश्वर की जो मांग थी 10 आज्ञाएं, परमेश्वर का जो स्वभाव दिखाती हैं, कभी भी उस लेवल तक इंसान आ नहीं पाया। तो भी परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था, वो इसलिए दिया था ताकि इंसान सचमुच में अपनी पाप को पहचाने, परमेश्वर पवित्र है कर कर पहचाने। पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए ये लहू बहाए जा रहे हैं, बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं, ये इंसान जाने। और बिना लहू बहाए पापों की माफ़ी नहीं है। और ये भी जाने कि ये सारे बलिदान एक सिद्ध बलिदान की छाया हैं। उत्पत्ति से ही परमेश्वर ने कहा था स्त्री का वंश आएगा जो शैतान के सिर को कुचलेगा, सर्प उसकी एड़ी को डसेगा और वो सर्प के सिर को कुचल देगा। क्रूस का संदेश सबसे पहले सुसमाचार परमेश्वर ने पापी इंसान को सुनाया था और उसका सबूत भी दिया था। उधर एक निर्दोष जानवर का वध हुआ, उसका लहू बहा, उसकी जान बची आदम की। और इतना ही नहीं, पापी इंसान को परमेश्वर उस चमड़े का अंगरखा पहना कर भेज दिया जो उद्धार की छाया है, वो मेमना यीशु मसीह की छाया है, ताकि शुरू से ही इंसान अपने कर्मों के अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर के वायदे के अनुसार, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार उस उद्धारकर्ता की बाट जोए। लेकिन तो भी पाप ने इंसान का हृदय कठोर कर दिया, पत्थर कर दिया, इंसान के प्राण को पूरा बिगाड़ दिया। पाप के कारण मौत इंसान के ऊपर राज कर रही है और शैतान ने भी इंसान को भरमा कर रखा है। पूरी मानव जाति को अलग अलग धर्मों में बांट दिया, अलग अलग रीति रिवाजों में बांट दिया, लेकिन परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ही मार्ग दिया। इसलिए जब यीशु आया कहता है मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो इधर जो परमेश्वर ने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर रहा था, परमेश्वर क्या करेगा 27 में, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। अंदर का सिद्धांत बदलेगा, मतलब इसको बोलते हैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति। पहले पवित्र आत्मा ने और क्रूस के संदेश ने और परमेश्वर के प्रेम ने एक व्यक्ति को बाहर से छुआ, उसको उसकी पापी होने की दशा दिखाई, उस पर यीशु के प्रकाश का ज्योति चमकी, उसकी आंखें खुल रही हैं, उसको होश आ रही है। और तब वो क्या कर रहा है, फिर टूट कर घुटनों के बल आकर क्रूस तक पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को लेकर आ रहा है, सक्षम बना रहा है। परमेश्वर ही उसको मन फिराव का मन भी दे रहा है। और जब पापी व्यक्ति एक शब्द पुकारता है, प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूँ और यीशु मेरे लिए मरा है कर कर, जब वो अंगीकार करता है, स्वीकार करता है, तब पवित्र आत्मा वचन का बीज लेकर उसके अंदर आता है। तो पहले तो हम देखते आ रहे हैं पापी से उद्धार तक पवित्र आत्मा की भूमिका। तो रोमियो की पत्री 10 अध्याय 17 आए, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है।
तो पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के अंदर नए जन्म का काम करता है, उस व्यक्ति को कायल करता है और इस योग्य बनाता है, प्रकाश चमकाता है, मन देता है, उसको होश में ला रहा है ताकि क्रूस के पास आए, उसको क्रूस तक लेकर आता है। हम देख रहे थे यूहन्ना 6:44 में कि परमेश्वर उसको खींच रहा है प्रेम की डोरी से। देखा, जब तक पिता किसी को ना खींच ले, यीशु कह रहा है कोई मेरे पास आ नहीं सकता। तो परमेश्वर खींच रहा है वास्तव में प्रेम से, एक पवित्र आत्मिक व्यक्ति को कायल करते हुए ईश्वरीय शोक उसके अंदर ला रहा है। जब हम 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय में शायद लिखा है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय शोक उत्पन्न करता है जिससे उद्धार उत्पन्न होता है। पवित्र आत्मा का कितना बड़ा काम है एक व्यक्ति के जीवन में, नई सृष्टि बनाता है। हम देख रहे थे सबसे पहले परमेश्वर ने जब बेडोल अंधकार है नई सृष्टि रची त्रिएक परमेश्वर ने, उसके बाद जब वो नई सृष्टि में आदम और हवा को रखा, नई वाटिका है और वाटिका को सींचने के लिए उधर एक नदी बहती है, प्राप नदी, वो भी पवित्र आत्मा की इच्छा है। तो पवित्र आत्मा पहले एक पापी व्यक्ति को उद्धार में ले आया और फिर जब पवित्र आत्मा अंदर आ गया, अब उसको सींचता है पवित्र आत्मा, हर दिन शुद्ध करता है, हर दिन मतलब उसको चलने के लिए सक्षम बनाता है कि इंसान परमेश्वर के साथ चले। बाहर से किसी चीज का फोर्स नहीं है। क्रूस से पहले अंदर पाप होने के कारण बाहरी व्यवस्था थी, पत्थरों पर बाहर लिख कर दिया था परमेश्वर ने। वो दिखाता है कि मनुष्य का अंदर पत्थर के समान था, लेकिन परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हारे अंदर मांस का हृदय दूंगा। इसलिए कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस लिखते समय कह रहा है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसे पवित्र आत्मा के द्वारा हमने स्याही से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे हृदयों पर लिखा है। तो अब परमेश्वर एक व्यक्ति के अंदर काम करता है। इस चीज को हमेशा रिवाज नहीं है, भक्ति नहीं है, मजबूरी नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर काम करता है, उसकी समझ खुली है, उसकी बुद्धि खुली है, उसकी आंखें खुल गई और इस बीच में उसको संगति कंटिन्यू मिल रही है। प्रेरितों के काम जब 2 अध्याय हम पढ़ते हैं, निकाल लीजिए जल्दी से, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, ये हमने पढ़ लिया कई बार, लेकिन आप उसको सिर्फ समझने के लिए 2 अध्याय में जब आप पढ़ोगे, पवित्र आत्मा के लिए 10 दिन तक इंतजार करते रहे और जब पेंतेकुस्त का दिन आया या 50वां दिन आया, लिखा है वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एक का एक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आन ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। सबूत है पवित्र आत्मा से भरे हुए का। और लिखा है जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य भाषा पवित्र आत्मा की भरपूरी का चिन्ह है। इन्होंने पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा एकदम पाया, लेकिन अभी ऐसा हो सकता है हमने उद्धार पाया है लेकिन अभी तक पवित्र आत्मा के बपतिस्मे और आग के बपतिस्मे का अनुभव नहीं है। उस समय जब पवित्र आत्मा उतरा तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, इस समय जब उद्धार का वचन सुन रहे हैं उस समय पवित्र आत्मा कायल करते हुए एक व्यक्ति के अंदर, जब वो अपने पापों को मानता है, यीशु को स्वीकार करता है, मन खोलता है, प्रभु मुझे मेरे पापों से छुड़ा, मुझे उद्धार दे, छुटकारा दे, मेरे जीवन में आ, तो पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर आ जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना है, भरपूरी पाना है, उस चीज के लिए मैं ठहरना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही सिंचेगा हमारे जीवन को। पवित्र आत्मा के बिना जय का जीवन असंभव है। कभी भी हम जय का जीवन, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन कभी भी हम क्या नहीं कर सकते, बिता नहीं पाएंगे, क्योंकि अंदर हमारा करप्ट स्वभाव भी है जो हमें फिर से किधर की तरफ ही लेकर जाएगा, गलत बातों की तरफ ही झुकाव रहता है उसका। हमारे अंदर एक स्वभाव, एक अंदर एक लड़ाई चलती है। तो इन सब बातों को हमने पहचाना, इसलिए पवित्र आत्मा की भरपूरी का कितना अहमियत है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा का कितना अहमियत है। तो इस करके हम उन बातों को इन दिनों ध्यान देंगे, इग्नोर नहीं करना। पवित्र आत्मा के फल क्या है? प्रेम, आनंद,
मेल, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता, दीनता, ये सब पवित्र आत्मा का फल है, मतलब हमारा नहीं है। और पवित्र आत्मा में क्या है? वरदान है। तो पवित्र आत्मा जब उद्धार के दिन एक व्यक्ति के जीवन में आया, फलों के साथ आया है और वरदानों के साथ भी आया है। हर किसी को प्रभु ने वरदान दिया है, परंतु हमारा बाहरी जो मनुष्य तब है उसका ज्यादा कंट्रोल है, पवित्र आत्मा का कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए हमने पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना करना, उपवास के साथ, आंसुओं के साथ। हम सब ने क्या करना है? पवित्र आत्मा के लिए जो भूखे होंगे, जो प्यासे होंगे, जो आज्ञा मानेंगे, जो परमेश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करना चाहेंगे, समर्पण चाहिए उसके लिए। आग अक्सर किधर आती है? वेदी पर आती है। जब हम समर्पण करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जब हमारी भूख प्यास देखता है, तब पवित्र आत्मा से वो भरा हुआ जीवन। इसलिए हम सीखते आ रहे हैं यर्दन के उस पार का जीवन, मतलब समर्पण करना है पवित्र आत्मा की भरपूरी की। प्रभु अपने लिए नहीं। जब तक हम अपने लिए जीते हैं, जब तक हम स्वार्थी जीवन जीते हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी या पवित्र आत्मा का नियंत्रण हमारे ऊपर आ नहीं सकता। पवित्र आत्मा बलिदान पर उतरता है, समर्पण पर उतरता है। प्रभु मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी मेरे जीवन में क्या पूरी हो। हम देखते आ रहे थे कि इजरायलियों को जब परमेश्वर गुलामी से छुटकारा देकर लाल समुद्र पार कर कर सिनाई पर लाया, उस समय उनके बीच में परमेश्वर का मिलाप का तंबू भी है, उनके पास तुरही भी है, और पवित्र आत्मा का जो प्रतीक है, छाया है, वो बादल उनके ऊपर दिन में बादल बन जाता है, बादल की छाया है, और रात में वो अग्नि की ज्वाला बन जाता है। दिन में भी सफ़र करते हैं, बीच बीच में रात में भी करते हैं। कहीं पड़ाव एक दिन का है, कहीं एक सप्ताह का है, तो कहीं महीना भर है, शायद कहीं साल भर भी लग जाए। लेकिन वो अपनी बुद्धि से नहीं चलते थे, अपनी कल्पनाओं से नहीं चलते थे, बल्कि बादल जब उनकी छावनी से उठ जाता था, यानी कि उनको अगुवाई कौन कर रहा था? बादल। उसी प्रकार लिखा, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र। वचन के बाहर पवित्र आत्मा नहीं जाता, वचन भी हमें दिया है। इजरायली जब चलते थे तो उनके पास तुरही भी थी। तुरही दर्शाती है, उस आवाज को स्पष्ट हो जाता था कि हाँ अब चलना है। न केवल बादल की छाया उठकर आगे चलना है, बल्कि उसी समय क्या भी बजती थी? तुरही भी बजती थी, उनको स्पष्ट हो जाता था। उसी समय वो सब चल पड़ते थे, उठकर अपनी अपनी छावनी लेकर। और ऐसे परमेश्वर उस पुराने समय की कलीसिया को चलाता था। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, सब चिंता परमेश्वर की थी। इजरायलियों ने सच्चे मन से परमेश्वर पर भरोसा करना था, विश्वास करना था, पीछे की तरफ नहीं आगे की तरफ देखना था, और परमेश्वर को और करीब से जानने का उनके पास मौका था, और उन्होंने क्रम में आना था, अनुशासन में आना था। जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है तो परमेश्वर की या यीशु मसीह की सेना में भर्ती हो गया। उद्धार जब एक व्यक्ति ने पाया, यीशु मसीह की सेना में एक व्यक्ति क्या हो गया? आत्मिक तौर पर भर्ती हो गया। तो भर्ती हो गया तो उसकी ट्रेनिंग है। इससे पहले कि बॉर्डर पर परमेश्वर लेकर जाए, उससे पहले हमारे हिंदुस्तान की फौज हो या और किसी देश की फौज हो, जिनको सिलेक्ट कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है, तो सबसे पहले उनको बॉर्डर पर नहीं लेकर जाता है, बल्कि कुछ साल के लिए, 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, उनको ट्रेनिंग पीरियड से गुजरना पड़ता है, जिनमें उनको अनुशासन सिखाया जाता है, उठना बैठना सिखाया जाता है, लेटना सिखाया जाता है, खाना सिखाया जाता है। उनकी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि उनका एक कैप्टन होता है, कैप्टन उनको अगुवाई करना। हमने समझना है, हमने समर्पण में आना है। उद्धार पाया हुआ अपनी मनमर्जी से चलेगा तो पक्का क्या होगा? गड्ढे में जाएगा, ठोकर खाएगा, भटकेगा। इसलिए हमें वचन दिया है जो हमारे पांव का दीपक है, मार्ग का उजाला है। इसलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, और परमेश्वर ने अपने सेवक भी दिए हैं, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पहचान पाएं। इसलिए उनके संपर्क में रहें। मैं बार बार कहता हूँ, आपको मालूम है एक घटना है, गिनती 14 अध्याय में घटना,
इजरायली जोश में आकर बिना बादल की अगुवाई के, बिना परमेश्वर की अगुवाई के चल पड़े। मूसा ने मना किया। 14 का 1 से पढ़ते लिखा, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वो रोते रहे और सब इजरायली मूसा और हारून के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि मिस्र में मर जाते। बहुत सारे लोग उद्धार पाने के बाद सोते हैं, यार पहले पुराने जीवन ठीक था, मन मर्जी से उठते थे, मन मर्जी से चलते थे, मन मर्जी से हम अपने दिल के राजा थे, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता कोई हमें बोले और किसी की हम माने, कोई हमें टोके ना, कोई हमें बोले ना, कोई हमें देखे ना। और तो ऐसे में किसका नुकसान होगा? देखो बहुत सारे उदाहरण है। अब्राहम को भी जब बुलाया ना, कनान में परमेश्वर ले आया, लेकिन उधर क्या आ गया? अकाल आ गया। परमेश्वर देखकर करेगा क्या? तो कई बार परमेश्वर ऐसे मोड़ ले आता है, हमें समझ में नहीं आता, और फिर देखता है हम अपने प्रोग्राम बनाते हैं, परमेश्वर से पहले पूछते हैं। कोई भी व्यक्ति पहले अपने प्रोग्राम बनाकर बाद में परमेश्वर को ये नहीं बोलता कि अब मैंने ये प्रोग्राम बना दिया और इस पर आशीष दे प्रभु। परमेश्वर हमारे प्रोग्राम के अनुसार चलता नहीं है, बल्कि अपने प्रोग्राम के अनुसार हमें चलाता है। अगर ये बात हम जल्दी समझ में आ जाएंगे तो हम भटकने से बच जाएंगे, ठोकर खाने से बच जाएंगे। इस बात को मेरे प्यारे भाई बहनों में समझना है। तो इधर इजरायलियों को पहले बुड़बुड़ाने लगे, मूसा ने उनको डांट लगाई, उन यहोशू और कालेब ने भी कहा तुम ऐसा ना करो और हम कनान को जीत लेंगे, परमेश्वर हमारे साथ है, सिर्फ विश्वास रखो, भरोसा रखो। लेकिन वो मानने ने उसके बाद परमेश्वर के दास मूसा ने उनके लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर इनका पाप, इनकी गलती क्या कर क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। आपको मालूम है इस समय सेवक भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हमारा महान यीशु मसीह महायाजक हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। नहीं तो अब तक का तो हम कभी के प्रभु को छोड़कर अब तक के तो कभी किधर चले गए होते, लेकिन परमेश्वर फिर से, आपको मालूम है अब्राहम प्रार्थना कर नहीं गया, पूछ कर नहीं गया, मिस्र में चला गया, लेकिन परमेश्वर उधर से लेकर आया। लेकर तो आ गया, लेकिन साथ में कौन आ गई? हाजिरा आ गई। जब भी हम परमेश्वर की मर्जी से हटकर अपनी मन मर्जी से जाएंगे, कुछ लेकर जरूर आएंगे संसार में। परमेश्वर उसको एहसास कराएगा, देख तूने ये किया था ना, अब इसका तुझे क्या करना पड़ेगा? भुगतान करना पड़ेगा। मैंने इसलिए वचन लिख कर दिया ताकि तू ठोकर खाने से बच जाए, ताकि तू भटकने से बच जाए। सेवक इसलिए दिए, संगति इसलिए दिया ताकि तू सबको क्या करे, क्योंकि सब बातें तेरे समझ में नहीं आएंगी। तो पवित्र आत्मा काउंसलर भी है, सेवक भी है, और परमेश्वर का वचन भी जो मार्ग का दीपक और पाँव का उजियाला है। अगर हम इस प्रकाश में नहीं चलेंगे, इस अगुवाई में नहीं चलेंगे, तो पक्का मेरे प्यारे भाई बहनों हम भटक जाएंगे। लूत अब्राहम के साथ निकला था, लेकिन सदोम में चला गया। उस समय तो उसने सोचा रे मैं तो बड़ा धनी हो गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन बाद में भागना पड़ा और पत्नी और बेटियां बर्बाद हो गई। कनान के लिए निकला हुआ व्यक्ति था, लेकिन अब्राहम की संगति छोड़ दिया, जिससे परमेश्वर बात करता था, उसके साथ लगा रहता तो मंजिल तक पहुंच जाता। तो इधर हम देखते हैं इजरायलियों की पूरी मंडली बुड़बुड़ा रही है, कह रहा हम तो मिस्र में ठीक थे यार, हमें नहीं अच्छा लगता मूसा हमारे ऊपर बातें करे, ये करे और हम इतने बंदिश में रहे। असल में ट्रेनिंग पीरियड है ये, परमेश्वर अनुशासन में ला रहा है, आज्ञा मानना सिखा रहा है। इनको कब खाना है, कब उठना है, कितना खाना है, उस पर भी परमेश्वर हस्तक्षेप कर रहा है मन्ना के द्वारा। और कब चलना है, पवित्र आत्मा या बादल की छाया अगर रात को उठने के लिए कहेगा, रात को तुरी बजेगी, उसी समय रात को सबने उठना है। मतलब इन्होंने ट्रेनिंग है, फौजियों की ट्रेनिंग है, क्योंकि आगे कनान में लड़ाई है। अगर ये सुस्त होंगे, लापरवाह होंगे, तो परमेश्वर किधर नहीं लेकर जाएगा। जब तक ये सुस्त हैं, लापरवाह हैं, अनाज्ञाकारी हैं, समर्पित नहीं हैं परमेश्वर की इच्छा के लिए, तब तक परमेश्वर मतलब किधर नहीं लेकर जाएगा? लड़ाई के क्षेत्र में लेकर नहीं जाता, या कनान के देश में नहीं लेकर जाएगा, मरुभूमि में ही ट्रेनिंग पीरियड में ही रहेंगे। हमने पहचाना हम कहाँ हैं। तो उसके बाद जब मूसा ने इनके लिए प्रार्थना करी, और तब ये क्या कर रहे हैं, देखो वो आयत पढ़नी थी मैंने 14 का 39। तब मूसा ने ये बातें सब इजरायलियों को कह सुनाई और वे बहुत विलाप करने लगे। मूसा ने उनको बहुत कुछ कहा कि परमेश्वर तुमसे दुखी है और तुमने बहुत क्या किया है। परमेश्वर ने ऐसा ऐसा कहा कि बुरी मंडली के लोग हैं और ये जंगल में क्या हो जाएंगे,
क्योंकि इन्होंने कनान नहीं चाहा, इन्होंने मिस्र चाहा। इनके अंदर मिस्र की चाहत है, इनके अंदर कनान की चाहत नहीं है, इनके अंदर आज्ञाकारिता नहीं है, इनके अंदर परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा नहीं है। तो ऐसा कर कर जब मूसा ने उनको बातें करी तो वो फिर पश्चाताप कर रहे हैं। और जब मूसा ने ये बातें कह सुनाई तब वे विलाप करने लगे और सवेरे उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है, परंतु अब हम तैयार हैं। अपनी गलती मान रहे हैं, पाप मान रहे हैं, हमने पाप किया है, लेकिन अब हम तैयार हैं और उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय यहोवा ने वचन दिया था। तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? यह सफल नहीं होगा। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। वहां तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। परंतु वे डिठाई कर कर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से न हटे। बादल नहीं हटा उधर से, बिना बादल की अगुवाई में जा रहे हैं जोश से भरकर। मतलब सेवक भी दिए हैं, इसलिए सेवकों की सलाह ले लें। सेवक प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपनी इच्छा में रखना मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरी आंटी को, मेरे अंकल को। सेवकों का रोल है। और वचन भी हमें दिया गया है। परमेश्वर से पूछें, पवित्र आत्मा की अगुवाई क्या है? परमेश्वर तेरी इच्छा है तो मैं जाऊं, रास्ता को मार्गदर्शन कर। निश्चय परमेश्वर जब हमें संसार में रखा है, अलग अलग क्षेत्रों में लेकर जाता है। अलग अलग वरदान हमें दिए हैं, अलग अलग सेवकाई परमेश्वर ने दिया है। कहीं परमेश्वर किसी को कहीं इस्तेमाल करता है तो कहीं कहीं इस्तेमाल करता है, लेकिन वो अपनी मन मर्जी से नहीं जाना, बल्कि पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, वचन के अनुसार, प्रार्थनाओं के साथ। पहले परमेश्वर के लोग प्रार्थनाओं के साथ भेजते थे। इसी प्रकार मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपनी मन मर्जी को छोड़ना होगा, अनुशासन में आना होगा, तभी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमें सफल करेगा। सफलता इस संसार में बड़ा बनना नहीं है, इस संसार में नाम कमाना नहीं है। सफलता क्या है? एक व्यक्ति की सबसे बड़ा ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान होना, एक व्यक्ति की सबसे बड़ी खोज परमेश्वर की इच्छा को जानना, एक व्यक्ति की सबसे बड़ी सफलता मरने से पहले परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। मसीह के डील डोल तक आना है हमारे जीवन का मकसद, और पवित्र आत्मा उसके लिए दिया गया है। परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन उसके लिए दिया गया है। परमेश्वर नहीं चाहता हम ये तुम संसार पर मन लगा लेंगे। हाँ, संसार में अगर कुछ है भी है तो हम ये सोचकर चलें, ये हम इधर परदेसी और यात्री, अगर आज प्रभु आएगा हम सब छोड़कर प्रभु जाएंगे। कोई चीज ऐसे हमें पीछे से रस्सी की तरह अगर खींच लिया किसी ने, देखो ना, लूत की पत्नी को खींच लिया, क्योंकि पीछे उसने बहुत कुछ जोड़ कर रखा हुआ था। उसके ऊपर मन नहीं होना, उससे प्रेम नहीं होना, निशाने की ओर दौड़ना है, लक्ष्य को पहचानना है। मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, मुझे अपनी मन मर्जी से नहीं चलना। सबसे पहले तो पवित्र आत्मा पापी से उद्धार तक एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है, बाहर से रहकर। जब एक व्यक्ति ने उद्धार पाया और बपतिस्मा उद्धार का जब अनुभव पाया, तब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर है। अब अंदर से पवित्र आत्मा की प्रेरणा को पहचानना, पवित्र आत्मा की मदद से, अगुवाई से प्रार्थना आराधना करना। पवित्र आत्मा ही हमारी मदद करता है, हमारा अच्छा काउंसलर है, हमारा अच्छा सहायक है। पवित्र आत्मा के बिना मसीह जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो इस करके आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, समर्पण करेंगे। पवित्र आत्मा की अगुवाई पहचानने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी है। अपनी इच्छा के अनुसार नहीं प्रभु, तेरी इच्छा के अनुसार मुझे चलना है। तूने जो मेरे लिए काम रखा है, तूने जो मेरे लिए प्रभु जी स्थान रखा है, तेरी इच्छा के अनुसार, तेरी मर्जी के अनुसार मुझे चला। इसके लिए हमें उपवास के साथ प्रार्थना करना है। चेले 10 दिन तक प्रार्थना करते रहे, तब पेंतेकुस्त आया। हमारे जीवन का पेंतेकुस्त आना है तो बिना प्रार्थना के नहीं आएगा। इंतजार करें, मांगे परमेश्वर से। लूका 11 अध्याय में, मत्ती 7 अध्याय में प्रभु ने बताया है। इसलिए आइए हम सचमुच में हमारे अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी की प्यास जगे। ये वचन हमें वो प्यास जगाए। जैसे हम रोटी खाते हैं
रोटी खाने के बाद हम पानी पीते हैं। ऐसे ही जब इस वचन को हम खाएंगे तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा की प्यास जगेगी, और जब पवित्र आत्मा की प्यास जगेगी हम उस चट्टान के पास आएंगे। प्रभु बुला रहे सब प्यासे लोगों मेरे पास आ। प्यारे प्रभु इन वचनों के लिए धन्यवाद। हर एक हमारे भाई बहन सब बच्चों को भी पवित्र आत्मा से भरे इन दिनों प्रभु जी, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की भरपूरी के मसीह जीवन असंभव है प्रभु जी। आपको प्रसन्न करना, आपकी इच्छा के अनुसार चलना असंभव है। पवित्र आत्मा हमें वो शांति, वो आनंद दे प्रभु, वो जय दे खुदावन, और तेरी इच्छा के अनुसार हमें चलाए प्रभु। सब सुनने वालों पर तेरी आत्मा काम करे प्रभु। प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं इन दिनों हम सबको प्रभु जी, इस पहचान में ले आ, हम अपनी कमजोरी को पहचान जाएं कि बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं है। ये वचन के जीवन में काम करें। आपके हाथ में सौंपते हैं, सब आदर महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन।